वन मेरा नाम साक्षी साळुंके है। मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ और मैंने इनर वर्क मैम से नवंबर के 2025 में लिया था। मैं ये वीडियो मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बना रही हूँ और मैंने वीडियो पहले भी बनाया था, पर वो कुछ ना कुछ रीज़न से अपलोड नहीं हो पा रहा है, तो ये वीडियो मैं फिर से बना रही हूँ आज। तो मैं मेरा एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। मेरा जब भी मैंने इनर वर्क लिया था उसके एक मंथ में ही, दिसंबर में ही मेरा पीसीओएस का प्रॉब्लम हील होना स्टार्ट हुआ था। मेरे पीरियड्स तो रेगुलर थे, पर सिस्ट जो होता है वो रिलीज़ नहीं हो रहा था। तो उसके पहले मैंने मेडिसिन लिया था, तो तभी भी नहीं अच्छे से हुआ। पर जब भी मैंने इनर वर्क स्टार्ट किया था तब से 100% वो चीज़ें हील होने स्टार्ट हो गई। वो मेरा पहला ब्लॉक सबसे पहले इनर वर्क स्टार्ट करने से हील होना स्टार्ट हुआ था। उसके बाद मैं बताऊँ तो मेरा एजुकेशन स्टॉप हुआ था। लाइक 5 ईयर्स से मैं एक एग्ज़ामिनेशन के पीछे थी, जो मेरा सबसे बड़ा एक ब्लॉकेज था इस जर्नी में, कि मैं एजुकेशन में एक चीज़ को पकड़ के बैठी थी और उधर भी मैं मेरा 100% नहीं दे पा रही थी। जैसे जो एग्ज़ाम अभी ये हुआ है, लीक हुआ है नीट का एग्ज़ाम, उसके लिए। तो वो मैंने जब भी मैंने काउंसलिंग स्टार्ट किया था ना मैम से, तभी मेरा एजुकेशन का काउंसलिंग चालू था। तो मैम से डिस्कस करके मैम ने बोला आप डिसाइड करो कि आपको एक्चुअल में क्या चीज़ें चाहिए। तो 2-3 दिन का टाइम दिया था मुझे, और उस टाइम पे मैंने सब चीज़ें देखी। तो मैंने देखा कि ये सब मैंने तो चूज़ नहीं किया था। ये सबसे बड़ा इतना इल्यूजन था कि जैसे मैंने उस चीज़ को छोड़ने का डिसीजन लिया, उस मोमेंट से मैं इतना अंदर से फ्री फील करने लगी कि तब भी मुझे पता चला कि मैंने कितने चीज़ों को खुद से दूर किया था। जो मेरी एक्चुअल चीज़ें थी, जो मुझे पसंद थी करने को, वो सब चीज़ों से मैं दूर जा रही थी कि मुझे ये करना है, ये करना है, फोर्सफुली सब चीज़ें कर रही थी। तो वो मेरा ब्लॉक हील हुआ और मैंने एजुकेशन के लिए अभी अप्लाई भी किया है इस साल से। तो वो भी मेरा ब्लॉक था जर्नी का। मेरा ब्लॉकेज, अगर मैं अभी तक, मुझे एक चीज़ ध्यान में आई है कि मेरी खुद की स्टबननेस, ज़िद जो कहते हैं ना, वो चीज़ थी कि एक चीज़ को पकड़ लिया तो उस चीज़ को छोड़ने के लिए मतलब बहुत ज़्यादा मैं स्ट्रगल करती थी कि मैं छोड़ नहीं पाती थी। तो अभी मुझे चीज़ें और ब्लॉक समझ में आता है कि ये मेरा ब्लॉक है, ये चीज़ें मैं कर रही हूँ, इधर मैं गलत हूँ। ये सब चीज़ें मुझे अभी समझ में आती है। और तीसरी चीज़ ये बताना चाहूँगी कि मेरे फादर की 2023 में, मतलब मेरी जर्नी ट्रिगर होने के पहले ही डेथ हो गई है। और मैं अगर कहूँगी तो इतने दिन बाद जब मैं ये चीज़ें देखती हूँ ना, तो मुझे एक ट्रिगर तो तब भी है जर्नी, जब भी मेरे फादर की डेथ हुई थी। मैं नहीं ऐसे बोल सकती कि ट्विन फ्लेम के वजह से ही ट्रिगर हुआ है, क्योंकि मैं उधर से ही स्टार्ट कर रही थी कि मेरे फादर की डेथ होने के बाद मुझे पहले सबसे बड़ा ये क्वेश्चन था मेरे माइंड में कि एक्चुअल में क्या रीज़न है कि हम सब चीज़ें करते हैं, फिर भी मुझे एक अंदर से बहुत ज़्यादा ऐसे हॉलो फील हो रहा था कि एक्चुअल रीज़न क्या है। और तब भी मुझे एक चीज़ नोटिस हुई कि मेरे मन से एक क्वेश्चन आ रहा था कि हमें मोक्ष कैसे मिलेगा। जब मेरे फादर की डेथ हुई थी तभी मेरे माइंड में, मैं सब जगह से ढूंढ रही थी, सर्च कर रही थी कि हमें मोक्ष कैसे मिलेगा। फिर कुछ चीज़ें पढ़ने को मिली, किधर भी मुझे ऐसे सेटिस्फाई आंसर मिला नहीं। तो तब भी मैं सबको सबको यही क्वेश्चन करती थी, और मैं वही पाथ को चूज़ करना चाहती थी कि मोक्ष किधर से मिल सकता है। ऐसे मैंने, मतलब मेरे फादर के डेथ के बाद बहुत सारी चीज़ें, 1 साल तो मैंने ऐसे ही चीज़ों से ढूंढना स्टार्ट किया। तो सब मुझे पता चला स्पिरिचुअल, मतलब माल मंत्र जाप ये सब करके मोक्ष मिलेगा। तो मैं वही करती थी और वही चीज़ें मांगती थी भगवान से कि मुझे इस जर्नी से मोक्ष दो, मुझे ये सब साइकिल में नहीं जाना है फिर से। तो फिर ऐसे करते करते 24 में मुझे ट्विन फ्लेम मिले। 24 नवंबर में ही ट्रिगर हुए जर्नी मेरी। और उसके बाद फिर 1 ईयर मेरा एक टैरो रीडर के साथ में कनेक्ट हुई थी, तो 1 ईयर उधर गया। फिर उसके बाद मैं मैम से जुड़ी थी। तो मैम से जुड़ने के टाइम पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मैं इतना रोज़ मतलब स्क्रीन रोल कर रही थी कि मुझे अभी इतना ऐसे होता था कि दिन भर मैं 15-20 वीडियो तो ऐसे देख लेती थी कि ये होगा वो होगा, टैरो ट्रेडिंग ये सब।
पर कैसे होता है, हमारी ह्यूमन बॉडी इतनी स्टबर्न है ना कि हर चीज़ को पकड़ के बैठी है। अननोइंगली हम बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर ऐसे स्टोर करके रखते हैं, हमें पता भी नहीं है कि ये चीज़ हमने सुनी और ये हमारी बिलीफ सिस्टम बन गई है। ये चीज़ हमने फील की और ये हमारी बिलीफ सिस्टम बन गई है। सबके लाइफ में ये होता है। अगर हमने कभी छोटे थे तभी लैग देखा है कि हाँ ये चीज़ आप मत लो, हमारे पास पैसे कम है, तो हम अननोइंगली हमारे माइंड में, बॉडी में ये चीज़ फिट हो जाती है कि यस हम लैग में है, हमारे पास कम है। और वो जो लैग मनी का जो बाहर है वो हम अंदर बिठा लेते कि हम लैग है। हमारी एनर्जी इतनी अबंडेंट है, इतनी प्रीशियस है, हमारा माइंड, बॉडी, सोल हर चीज़ों से ऊपर है। हर चीज़ों से ही 3D की जो भी नॉन लिविंग चीज़ें हैं उससे ऊपर हमारी ये लिविंग बॉडी है। तो हमें उसका पूरा रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर मैं बताऊँ तो मैं ये स्टेज पे आई हूँ कि मैं हर चीज़ को मेरे से सेपरेट करके देखना चाहती हूँ। जैसे कि कुछ चीज़ होती है कि कोई अगर बोलता है कि आपके पास ये चीज़ें का प्रॉब्लम है, वो चीज़ों का प्रॉब्लम है, आपके पास जिधर मेरा ऐसे वर्ड आ जाते हैं कि ये मेरा है, ये मैंने किया है, या मैं कोई भी चीज़ आपसे बिलोंग करती है ना, तो आपका माइंड उस चीज़ से अटैच हो जाता है और वो चीज़ को रियलिटी समझ के वो एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करके लेता है। ये चीज़ हमेशा आप लोग अगर माइंड का ये चीज़ ऑब्जर्व करोगे तो ये चीज़ होती है, पर एक्चुअल में वो ट्रुथ नहीं है। आप कोई भी चीज़ नहीं हो ना, आप कुछ भी नहीं हो, आप एक सोल हो जो पीस, हार्मनी, बैलेंस, वो चीज़ें फील करने के लिए आया है, वो चीज़ों में एग्जिस्ट करने के लिए आया है, और वो ही उसका ट्रू एग्जिस्ट सेल्फ है। ये चीज़ आपको इनर वर्क से ही समझ आ सकती है। आप कितना भी कुछ भी कर लो, कितना भी उपवास करो, ये करो, वो करो, कुछ भी कर लो, ये चीज़ें इनर वर्क से ही आती है। और तीसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगी, मेरी हील हुई है तो मेरी मदर की साइड हील हुई है कि वो मेरे लाइफ में कार्मिक का रोल प्ले कर रही है। मतलब स्टार्ट से हेवी कर्मा उसके साथ था, और जर्नी के पहले बहुत बहुत ज़्यादा मैंने जो 1 ईयर मैंने बताया फादर के डेथ के बाद, वो टोटली हेल्थ इशू थे उसके साथ, और मैं उसके साथ सफ़र हो रही थी क्योंकि मेरे ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आई थी कि उसको हॉस्पिटल में देखो, ये सब करो। मतलब वो सिचुएशन में मुझे भी पैनिक अटैक आया था, ये सब चीज़ें हो रही थी तब भी। जब भी मैंने इनर वर्क स्टार्ट किया, पूरी तरीके से चीज़ें शिफ्ट होने लगी है। मेरी मदर भी एक स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट है, मेंटली चैलेंजिंग पेशेंट है। वो बहुत सारी चीज़ों से कितने तो हद तक वो शांत होने को आई है, वो ऐसे रिएक्ट नहीं करती। और अगर वो रिएक्ट भी कर दे, अगर वो उसके साइड से रिएक्ट कर रही है, उधर कुछ मेरा कर्मा नहीं है, तो मैं वो चीज़ों को समझती हूँ, रिएक्ट नहीं करती। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने हील की है। और मैं मेरे ट्विन फ्लेम के बारे में भी बताऊँ तो हम दोनों भी अनमैरिड है, और मुझे ये जर्नी पे ट्रस्ट बहुत दिनों तक नहीं था। मैं अगर बोलूँ तो 2-3 मंथ तक मुझे ट्रस्ट, इनर वर्क करने के बाद भी ट्रस्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि हम दोनों के बीच में ऐसे कुछ हुआ ही नहीं था। मैं मेरे साइड से बताऊँ तो मैं मतलब मेरा सेक्रल चक्र इतना ब्लॉक हो गया था ना कि अब बाकी के जैसे बबल फेस बाकी का एक्सप्लेन किया जाता है, वैसे मेरा भी नहीं था। मैं खुद से ही उनसे मिलने को या सब चीज़ों के लिए नहीं बोल रही थी, और वो चीज़ उन्होंने पकड़ी थी, और उन्होंने मुझे वो सब चीज़ों को इनडायरेक्टली बताया था कि उन्होंने मुझे सेफ़ ही फील करवाया। उनको पता था, मतलब एनर्जेटिकली उनको पता था कि ये सब चीज़ें मेरी ब्लॉक है और मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो उन्होंने वो चीज़ें मुझे सेफ फील करवाई थी। तब भी जब भी हम अनअवेयर नहीं थे, तो डिवाइन आपको हर तरीके से प्रोटेक्ट करता है, हर चीज़ों को आपको दिखाता है। आप इनर वर्क नहीं कर रहे हो, आपकी उसके पहले भी चीज़ें आप देखो, किधर ना किधर इनर वर्क करने से पहले भी डिवाइन ने आपको पाथ दिखाया है, प्रोटेक्ट किया है, गाइड किया है। आप डिवाइन को चूज़ नहीं करते तब भी डिवाइन आपको चूज़ करता है बाय बर्थ, जिस डे आप इस अर्थ पे आए हो उस दिन से। इनर वर्क करने के बाद तो 100% आप ब्लाइंडली वो आपको ट्रस्ट करेंगे, और आप उन पे ट्रस्ट करो और आपको सपोर्ट करेंगे। उसके पहले कर रहे थे तो अब भी तो 100% वो आपको सपोर्ट करेंगे। तो डिवाइन इज़ द पावरफुल थिंग। आप फुल्ली
और अपने आप पे पूरा कॉन्फिडेंस रखो, पूरा ट्रस्ट करो कि आप हर चीज़ों से ऊपर उठ सकते हो। आपके बॉडी में इतना पावर है कि वो हर चीज़ को होल्ड कर सकती है। अगर पेन भी जितना इंटेंस है ना, तो आपकी बॉडी वो पेन को फील करके उसको रिलीज़ और हील करने की पावर भी रखती है। आपको कौन सा भी पेन अंदर स्टोर करना नहीं है। हर चीज़ को, हर स्टेट को, हर सिचुएशन को, हर दिन को देखो अपने अंदर की ये सब चीज़ें क्या हो रही है। आप वो स्टेट नहीं हो हमेशा। मैं एक चीज़ बताऊँ तो स्टार्टिंग में जब भी हमें एक्सेप्ट करने को बोलते हैं ना, कि आप एक्सेप्ट करो कि ये मैंने ही लिया था, ये मेरा ही है, ऐसे करके जब भी आप एक्सेप्ट करते हैं ना, तभी अननोइंगली गिल्ट भी अंदर आने लगता है कि बाबा मैं तो ऐसा प्रारब्ध लेके पैदा हुई हूँ, तो उसका भी गिल्ट आ जाता है। तो मैं एक चीज़ को बताऊँ तो आप ये चीज़ें सेपरेट करना सीखोगे ना इनर वर्क के साथ, कि ये सब चीज़ें अब जब अनकॉन्शियस थे ना तब भी आपके साथ थी, अब भी ये बिलोंग नहीं करती। जब आप कॉन्शियस हो जाते हो हर चीज़ों के साथ, तो हर चीज़ों को आप सेपरेट करोगे। और शिवानी मैम ने मुझे बहुत हेल्प किया है। मेरी स्टोरी में बहुत चीज़ें हैं बताने के लिए। स्टूडेंट के लिए मैं भी ये भी बताना चाहूँगी कि मैं भी स्टूडेंट हूँ, और इनर वर्क लेने के बाद जब भी मेरा सेकेंड इंस्टॉलमेंट मैं दे नहीं पा रही थी, तब भी मैंने 2 महीना काम किया था, वो भी 5,000 पर मंथ से 10 to 11 आवर्स इतना मैंने काम किया था। मुझे इनर वर्क करने को भी टाइम नहीं मिल रहा था, पर मुझे इनर वर्क का जो 1 ईयर है वो अच्छे से मैम से कनेक्ट होके करना था, यही मेरा गोल था। इसके लिए मैंने 2 मंथ काम किया, उसमें मुझे इनर वर्क भी करने को नहीं मिला था। बहुत सारे हार्मोनल इश्यूज़ हो गए, फिर से 10 डेज़ तक पीरियड्स एक्सटेंड होने लगे, ये सब चीज़ें हो रही थी, पर मैंने वो चीज़ छोड़ी नहीं। तो अगर आप स्टूडेंट भी हो ना और आपको इनर वर्क करना है, तो आप हर चीज़ों से बाहर आने का पाथ ढूंढ सकते हो। आपका फियर ही है, आपका डाउट ही है जो आपको रोक रहा है, तो उस चीज़ को हील करो और इनर वर्क 100% लो। ये इतनी पावरफुल चीज़ है ना कि आपको किधर भी नहीं मिलेगी, किधर भी नहीं मिलेगी। और डाउट आपके मन में आ रहा है, जो चीज़ें आ रही है उस चीज़ को स्पेस दो, टाइम दो। एक चीज़ एक दिन में नहीं होता है। मुझे भी डाउट हुआ था, मुझे भी बहुत सारी चीज़ों का प्रॉब्लम हुआ था, पर आपका माइंड बॉडी सोल अलाइनमेंट होना बहुत ज़रूरी है इस लाइफ को जीने के लिए। आपने हज़ारों जन्म लिए होंगे, पर ये जन्म जो लेंगे ना आप इनर वर्क के साथ, ये जन्म अगर आप स्पेंड करोगे तो आपकी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगी। आप हेवन में ही जियोगे। ये हेवन वाली फीलिंग अंदर से ही क्रिएट होती है। ये जो हमने सीरियल मूवीज़ में या किधर देखा है ना कि ऐसे हेवन होता है, वैसे नहीं है। ये इधर ही हेवन है, और आपके खुद के एनर्जी के साथ वो क्रिएट होगा। और मैम का पूरा सपोर्ट है। अगर आप अपने पॉइंट व्यू के साथ आगे बढ़ते हो तो मैम आपको पूरा सपोर्ट करेगी। और मैं सबको ग्रैटिट्यूड देना चाहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग मी फॉर दिस प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि ये डिवाइन के अंडर प्लेटफॉर्म है। इधर जो भी स्टूडेंट आता है ना, वो डिवाइन के ग्रेस के बिना नहीं आ सकता है। डिवाइन का आपके ऊपर बहुत सारा प्यार है, इसलिए आप ये शिवानी मैम के चैनल पे आए हो। और अगर आप उस चीज़ का भी डिसरिस्पेक्ट करोगे तो आपका बहुत बड़ा आप और हेवी कर्मा क्रिएट कर रहे हो। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखो, ये चीज़ मत करो कभी भी, क्योंकि ये चैनल ऐसा है कि आप आपके लाइफ की ये स्टेज में रहोगे जहाँ पे आप एक तो कुछ भी चीज़ें आपको नहीं पाएगी, या सब ख़त्म हो जाएगा। इतने स्टेज पे आप रहोगे ना, तभी ये चैनल आपके सामने पॉपअप होगा और आपको आपका पाथ दिखाएगा। तो इसके ऊपर आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करो। थैंक यू सो मच टू माई ऑल सोल फैमिली, टू ऑल ट्विन फ्लेम्स, टू ऑल स्पिरिचुअल जो जर्नी में है उनके लिए भी थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग मी। थैंक यू सो मच फॉर मैम। थैंक यू सो मच टू एवरीवन। और आई होप ये वीडियो आपके पास पहुँचे। अभी भी ये वीडियो 13 मिनट का हुआ है। थैंक यू सो मच।